नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी व्यक्ति ने ज़मीन पर कब्जा किया है, कब्जाधारी व्यक्ति मालिक बन सकता है या नहीं, और उसमें किस प्रकार से कानून काम करता है, उस व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से उसके लिए कागजात चाहिए, किस प्रकार से वो व्यक्ति कार्यवाही करेगा। और दोस्तों, जो लिमिटेशन एक्ट की जो धारा है 65 यानी 65 धारा है, उसमें क्या बात कही गई है, कब्जाधारी का क्या अधिकार होता है, तो वो किस प्रकार से कार्यवाही करे कि वो मालिकाना हक पा सकता है या नहीं पा सकता, तो इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जो मूल प्रश्न ये है कि कब्जाधारी व्यक्ति जो होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी प्लॉट पे या किसी ज़मीन पर या किसी दुकान पर अगर किसी भी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो उसका क्या अधिकार होता है, उसको वो जो प्रॉपर्टी है मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उसके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं दोस्तों। आज इस बारे में सारे जजमेंट के बारे में बात करेंगे और ये जानकारी देंगे कि जो दोस्तों जैसे कानून है उसमें कितना अधिकार होता है कब्जाधारी व्यक्ति का, और वो कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता, किस प्रकार से प्रॉपर्टी को पा सकता है। तो दोस्तों, जो ये कानून है हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो कानून है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कब्जाधारी व्यक्ति के बारे में, कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी ज़मीन है किसी व्यक्ति की, अगर उसमें दूसरा व्यक्ति ने मालिक की जानकारी में 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर लिया है, तो दोस्तों वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है न्यायालय में जाकर। उसके अधिकार दिए गए हुए हैं, संविधान में भी उसके अधिकार दिए गए हैं कि कब्जाधारी व्यक्ति मालिक बन सकता है। उसके पक्ष में बहुत सारे फैसले भी आए हैं दोस्तों। तो और जैसे किसी व्यक्ति की कोई ज़मीन है, वो व्यक्ति खाली छोड़ देता है ज़मीन को और उस पर कब्जाधारी कब्जा कर लेता है, तो उसमें दोस्तों मालिकाना हक दावा करने के लिए आप खुद तो उसमें सारी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे आप न्यायालय जाएंगे तो आप एक वकील आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वकील को सारी बारीकी पता होती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया करना है, किस प्रकार से सबूत देना है, किस प्रकार से गवाह तैयार करना है। तो ये सारी जानकारी वकील को होती है। जैसे आप हैं, आप इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे कार्यवाही, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती कि किस ऑफिस में जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट निकालना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर लगाना है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि अगर आप कब्जाधारी हैं और अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक पाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप एक वकील हायर कर लीजिए, अपना एक अच्छा वकील हायर कर लीजिए जो आपको केस जितवा सके। तो उसके लिए जैसे आपने कोई भी निजी ज़मीन, कोई प्लॉट है या कोई मकान है या कोई दुकान है, उस पर आपने कब्ज़ा कर लिया है और आपको ज़रूरत है दोस्तों। कई बार कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं होती, वो दबंग प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत सारी ज़मीन कब्ज़ा करते हैं। तो मैं दोस्तों उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो ज़रूरतमंद स्थान, इस जैसे कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है और उसको रियल में ज़रूरत है और वो काफ़ी समय से किसी ज़मीन में रह रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कर लिया है, उसने अगर घर बना लिया है तो उसके लिए तो बहुत ही पक्का सबूत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग घर नहीं बना पाते पैसे की वजह से, या उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, तो उस पर कोई टीन शेड लगा लेता है या कोई टेंट लगा के रहता है, तो उनका भी अधिकार उतना ही है, कानून में यह प्रावधान किया गया है। और दोस्तों जो लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो कानून है, उसकी जो धारा 65 है, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो केस यानी मुकदमा न्यायालय में नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों का ऐसा, बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर कोई कब्जाधारी है, उसके पास कोई सबूत तो है नहीं इस बात का कि यह ज़मीन या प्लॉट उसका है, क्योंकि उसके पास कोई कागज़ नहीं है, तो वो कैसे केस कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति कब्जाधारी है, अगर उसने निजी निजी ज़मीन में 12 वर्षों से अधिक समय से
कोई भी घर बना लिया है या कब्जा कर लिया है तो उसका भी अधिकार है। वो न्यायालय में जाकर उस ज़मीन में मालिकाना हक पाने के लिए लिमिटेशन एक्ट का जो कानून है 1963 उसके अंतर्गत न्यायालय में एक वकील के माध्यम से मुकदमा कर सकता है और वो जिस भी व्यक्ति की ज़मीन है उस पर भी मुकदमा कर सकता है। उसको ये अधिकार दिया गया है मालिकाना हक पाने के लिए। और जो धारा 65 मैंने बताया लिमिटेशन एक्ट की, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो कोई भी मुकदमा नहीं कर सकता। वो बिल्कुल कर सकता है। अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको ज़रूरत है, उसने ज़मीन पर कब्जा 12 वर्षों से अधिक समय पर कर लिया है तो वो कर सकता है। या कोई अगर सरकारी ज़मीन है, 30 वर्षों से अधिक समय से उसने कब्जा किया है, उस ज़मीन पर रह रहा है, मकान बना लिया है, तो मालिकाना हक पाने के लिए न्यायालय में वकील के माध्यम से मालिकाना हक का दावा बिल्कुल कर सकता है। तो ये कानून में प्रावधान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे जजमेंट भी आए हैं कि जो भी कब्जाधारी व्यक्ति होता है वो मालिकाना हक नहीं पा सकता। जिसकी एक्चुअल ज़मीन है, जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उसी के नाम ही रहेगी। लेकिन दोस्तों ये वकील के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वकील जो आपका पक्ष है वो किस प्रकार से रखते हैं, आपका सबूत किस प्रकार से रखते हैं, और आपके पास जो मालिकाना हक का दावा करने के लिए सबूत कितने ठोस हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर किसी भी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर कोई भी घर बना लिया है तो ये अपने आप में एक सबूत हो जाता है दोस्तों कि उसको ज़रूरत थी तभी उसने घर बनाया है। तो उसके पक्ष में फैसला आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो फैसला देते हैं जज, वो भी ये देखते हैं कि ये व्यक्ति घर बना के इतने समय से रह रहा है, इसमें सारी चीज़ें वो कर रहा है, तो उसको ज़रूरत थी तभी उसने बनाया है। तो उसके पक्ष में फैसला बिल्कुल बहुत मामले में आए हैं। जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो मालिकाना हक बहुत सारे निर्णय में पा चुका है और पाते भी हैं लोग। तो दोस्तों ये कब्जाधारी का अधिकार भी होता है। और जैसे उसमें सबूत के तौर पर, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कब्जा किया है, घर बना लिया है, उसमें रह रहा है, तो उसके आधार पर उसका राशन कार्ड भी बन गया है, उसका राशन कार्ड बन गया है, वोटर आईडी कार्ड बन गया है, बिजली का बिल का कनेक्शन भी उसने ले लिया है, अगर समरसेबल का बोर करवा रहा तो उसका भी पक्का प्रूफ उसके पास हो जाता है कि उस व्यक्ति ने कब्जा किया है और पूरी तरीके से इस पर रह रहा है। उसके पास ये सबूत भी हैं। अगर वकील अच्छे तरीके से इन सबूत को रखते हैं तो बिल्कुल उसके पक्ष में फैसला आ जाएगा और वो व्यक्ति जो कब्जाधारी है वो मालिक बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो कब्जाधारी व्यक्ति है बिल्कुल मालिक बन सकता है। अगर सरकारी ज़मीन है, 30 वर्षों से कब्जा किया है, तो उसमें मालिकाना हक का वो दावा कर सकता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के कानून के अंतर्गत। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें 12 वर्षों से अधिक समय से रह रहा है, घर बना लिया है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो मालिकाना हक का दावा जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 1963 है उसके अंतर्गत बिल्कुल मालिकाना हक का दावा न्यायालय में वो कर सकता है। और उसको एक वकील हायर करना होगा, वकील के माध्यम से ही करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद से कोई भी व्यक्ति अपना मुकदमा नहीं कर पाएगा, इतनी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। तो दोस्तों ये कानून बिल्कुल है कि मालिकाना हक का दावा आप न्यायालय में कर सकते हैं अगर कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति है तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, तो लोगों को जानकारी हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।